अच्छा एक बात और बताइए, डीलर का कितना रोल रहता है जी इम्प्लीमेंट खरीदने में? डीलर का तो सारा रोल ही डीलर का रहता है कि अगर मेरे को कोई कल को कोई प्रॉब्लम आ गई जी अब पार्ट इनके जब ये सारा कुछ मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी सारा कुछ खुद बना रही है तो मैं इन्हीं से बोलूंगा कि हाँ जी ये पार्ट खराब है या ये मेरे को चाहिए तो डीलर अपने आप उसको अरेंज करके देता है। यही बात है ना जी कि एक तो डीलर अच्छा हो, जी, उसका व्यवहार अच्छा हो व्यवहार अच्छा हो और कंपनी कैसी है। कंपनी कैसी है। ये जय हिंद जय भारत भाइयों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। भाइयों आज की जो अपनी वीडियो है आप पीछे से देख रहे होंगे कि भाई एग्री जोन का सुपर सीडर खड़ा है और आप ये भी कहोगे कि भाई सुपर सीडर का तो फिलहाल कोई सीजन भी नहीं है। दरअसल जो असली रिव्यू होता है, आपने देखा कि लोग रिव्यू लेते हैं, असली जो रिव्यू होता है भाइयों वो रिव्यू होता है कि किसान जो चीज परख लेता है उसके बाद में जो उसको कमियां, उसको खामियां या उसकी स्पेस या उसकी अच्छाइयां पता लगता है। बिना कोई बरतों कोई चीज की अच्छाइयां बुराइयां नहीं बता सकता। फॉर एग्जाम्पल आपको चीज बताता हूँ जी, आजकल जमाना ऐसा आ चुका है कि अगर आप कोई 200 रुपए की चीज भी ले रहे हो, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी हो, अगर वो 200 का 400 की भी चीज ले रहा है वो सबसे पहले उसके ऑनलाइन प्राइस चेक करेगा जी, फ्लिपकार्ट पे चेक करेगा, अमेजोन पे चेक करेगा, उसके बाद दुकान वाले भाई के पास जाके चेक करेगा, उसके बाद वो चीज खरीदेगा। अब यूट्यूब ऐसा मीडियम आ गया या गूगल एक ऐसा मीडियम आ गया कि हम इस पे पूरी जानकारी ले सकते हो कि कौन सी चीज कैसी है। यूट्यूब पे तो आप वीडियो भी देख सकते हो कि भाई कैसा चल रहा है, कोई कमी भी नहीं है। देखो हर चीज की मेरिट्स की वीडियो भी पड़ी है, डीमेरिट्स की वीडियो भी पड़ी है, मतलब उसकी खामियों की वीडियो भी पड़ी है और उसकी अच्छाइयों की वीडियो भी पड़ी है। तो भाई हमने जो पहले मैंने जो बात बताई आपको कि भाई किसान भी जो है भाई अब जागरूक हो गया है, एडवांस हो चुका है, वो भी जो है पहले चीज को पूरा छानबीन करता है जी, पूरा अच्छे तरीके से जानकारी लेता है और किसानों से भी पूछता है, ठीक है जी। उसके बाद में जो है भाइयों उस चीज को खरीदता है, क्योंकि ये 2-4 हजार की चीजें तो नहीं है भाई। अब जैसे ये इम्प्लीमेंट अभी लाखों में पहुंच गया, 3-3, 3.5, 2.5 लाख के इम्प्लीमेंट है। आप एक छोटा सा अंदाजा लगाओ कि मान लीजिए कि एक अगर गलत ही लिया गया, ठीक है जी, किसान भाई को अपनी जरूरत के हिसाब से गलत लिया गया, तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनके लेते ही इनके जो प्राइस है वो 70% तक एकदम डाउन आ जाते हैं। जैसा कहते हैं कि भाई अगर कार नहीं ले ली उसको बेचने लग गए तो भाई वो उसके 70% पैसे वहीं कम हो जाते हैं। तो भाई आज सरदार जी को बुलाते हैं और इसके बारे में बातचीत करेंगे कि किस हिसाब से जो अपने इम्प्लीमेंट लेने चाहिए, ठीक है जी, क्या क्या उसमें चीजों की गौर रखनी चाहिए, सब बात सरदार जी से करेंगे। वह सरदार जी को बुलाते हैं जी। की हाल चाल है जी? सब तो पहला जी थोड़ा जिहा सरदार जी सबसे पहले थोड़ा सा अपना नाम वगैरह बता दीजिए। बैठ ही आइए आप, बैठिए। सबसे पहले थोड़ा सा अपना नाम और जिला का नाम बता दीजिए जी। मेरा नाम है जी अंगद सिंह भाट, हाँ जी। जिला है जी अपना मुजफ्फरनगर जी भाइयों, एक बार सरदार जी से बात करने से थोड़ा सा पहले मैं आपको चीज बता दूं, जो सरदार जी हैं ये काफी पढ़े लिखे हैं जी, और कह सकते हैं एक तरीके की एक पूरी टेक्नोलॉजी के साथ खेती करते हैं। इनके पास सबको सारे इंप्लीमेंट मिलेंगे, सभी तरीके के ट्रैक्टर मिलेंगे, छोटे बड़े मीडियम सभी तरीके के। और जैसे आपको मैंने बता ही रखा कि जो फॉरवर्ड किसान होते हैं ना जी, वो थोड़ा सा पहले सारी छानबीन करते हैं, गूगल पे छानबीन करते हैं, सब जगह देख के भी जाते हैं, उसके बाद में चीज को खरीदते हैं। तो सरदार जी हम आपसे थोड़ी सी चीज पूछेंगे। जैसे आपको ये आपने एग्री जोन का ये ले रखा था अपना सुपर सीडर, इसको समय कितना हुआ जी पहले? ये मेरा पहला ही फसल लगाई है जी, अभी ये नवंबर में ही आया मेरे पास। अच्छा जी, ये पहली बिजाई करी है, ये सामने ही खेत है तो यहीं से स्टार्ट करी बिजाई करनी। अच्छा यहीं से बिजाई करनी स्टार्ट है। जैसे मैं आपसे अभी बात भी कर रहा था, 2-2.5 घंटे हो गए जी आपके पास, तो मुझे बातों से लग रहा था कि मतलब कि बहुत पढ़े लिखे हैं और मेरे से भी ज्यादा, मैं कोई यहाँ पे झूठ बात नहीं बोलूंगा, मेरे से भी काफी कुछ भाई जी सरदार जी ज्यादा जानते हैं। अच्छा भाट साहब, जैसे किसान भाई को सिर्फ ये बताना है कि जैसे आप कोई इम्प्लीमेंट खरीदते हो, हाँ जी, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है? आपने प्रोडक्ट की ओवरऑल क्वालिटी देखनी है, मेटल कैसा यूज हो रहा जी। है और किस पर्पस के लिए आप ले रहे हो जी अगर आप जैसे छोटे काम के लिए ले रहे हो फिर तो चलो आपका हो जाता है कि ज्यादा बंदा ले नहीं पाता है कुछ, पर ढंग का लेना है, अगर लॉन्ग लाइफ चले जी जी फिर तो आप सारी चीजें देखेंगे, क्वालिटी कैसी है जी। प्रोडक्ट कैसे हैं। जी और इनका ये प्रोडक्ट मैंने जब रिसर्च की तो मेरे को लगा पता है कि ये सारा कुछ अपना इन हाउस बनाते हैं, नट बोल्ट से लेके गियर बक्सा वगैरह सब कुछ इनका इन हाउस बनता है। थोड़ा सा मैं समझ अपनी बात काटता हूँ जी। भाइयों यहाँ पे इन हाउस का मतलब ये होगा कि जो एग्री जोन चीजें बनाता है अपनी, जो इनके ऊपर जैसे गियर बक्सा हो गया जी, ठीक है जी, नीचे के सारे अपना जो सिस्टम बैरिंग वगैरह हो गए या गरारियां वगैरह जो होगी हाँ जी, सब कुछ वो सारी ही एक फैक्ट्री में बनता है। दरअसल
इसका इनका जो मतलब कि इसकी जो वजह इसकी ये है कि मान लीजिए कि जो और कंपनी है, ज्यादातर जो कंपनी है वो गेयर किसी और से लेते, असेंबल करती है एक तरीके से। असेंबल करती, गियर किसी के, नट किसी के, बेरिंग किसी के, जी, अपना लोहा किसी का, वो इकट्ठा करके बोल्ट अपना लगाया और बेच दिया। और मान लो कि उनमें क्या हो गया कि मान लो अपना गियर खराब हो गया, ठीक है जी, उसमें फिर ये कंपनी वाले ये कहते हैं कि हमने तो किसी और से लेके लगाया था, उनसे आगे बात होगी, फिर आपको रिप्लेस करेंगे, फिर ये करेंगे। ये झंझटें होती है, ये झंझट होता है। वो दे ना दे, वो मानने इस बात को जी ये टाइम पे एक्सचेंज होने का ठीक है जी, किसी वजह ठीक थी जिससे खराब हुआ जी, उन्होंने अगले बंदे ने बहाना मार देना, इन्होंने उन पे बहाना फेंक देना, तो बंदा फंस जाता है, बीच वाला फंस जाता बीच है। वाला फंस जाता है। अच्छा जी, कंपनी वाला फंस जाएगा और किसान फंसेगा। जो किसान फंसेगा, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा एक बात और बताइए, डीलर का कितना रोल रहता है जी इम्प्लीमेंट खरीदने में? डीलर का तो सारा रोल ही डीलर का रहता है जी। और मेरे को कोई कल को कोई प्रॉब्लम आ गई जी, अब पार्ट इनके, जब ये सारा कुछ मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी सारा कुछ खुद बना रही है, तो मैं इन्हीं से बोलूंगा कि हाँ जी ये पार्ट खराब है या ये मेरे को चाहिए जी, तो डीलर अपने आप उसको अरेंज करके देता है जी, पर इनकी जो डीलर यहाँ के हैं अपने मुजफ्फरनगर के, हाँ जी, अपने निर्भय मान, हाँ जी, कि मेरे को जो व्यवहार है और जो जैसे बर्ताव है इनका वो बहुत अच्छा लगा। जी, ये अपना मेरे को टाइम टू टाइम खुद फोन कर करके मेरे को पूछते रहते हैं कि जी हमारे इम्प्लीमेंट ठीक चल रहे हैं, जी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको। जी, तो उस वजह से मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरे को किसी चीज़ की अब तक कोई पार्ट में कोई ब्रेकेज या कुछ ऐसा कोई जरूरत पड़ी नहीं उनकी, पर फिर भी वो फोन कर करके पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम। देखो जी एक बात यहाँ पे मैं और करूंगा, डीलर की बात ही करते हैं क्योंकि बहुत कुछ जो है डीलर के हाथ में रहता है जी। देखो बेच कोई भी देता है, इम्प्लीमेंट सबके बिक रहे हैं, सबसे बड़ी बात है सर्विस कि बेचने के बाद देखो ऐसा भी नहीं कह सकते कि कमियां नहीं आती। बड़ी बड़ी चीज में एप्पल कितना बड़ी ब्रांड है जी, कितना उसके फोन में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है जी, उनके भी सर्विस स्टेशन पर जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि डीलर अगर अच्छा है, अपने हाथ का डीलर है और वो किसानों को काम कर करके दे रहा है, तो उसकी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई अच्छे डीलर के पास से चीज लेनी चाहिए। यही बात है ना जी, एक तो डीलर अच्छा हो जी, उसका व्यवहार अच्छा हो, और कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी है, ये तीन चीजें मैटर करती है। क्योंकि इम्प्लीमेंट भी लेना है, ऐसा भी नहीं है कि डीलर अच्छा हो इम्प्लीमेंट बेकार है, ठीक है, उसमें भी किसान रगड़ा जाएगा, ठीक है जी। इम्प्लीमेंट अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इम्प्लीमेंट अच्छा है और डीलर जो है वो सुस्त है, और उसको कह रहे कि भाई आपका ब्लेड मुड़ गया या आपका मतलब कहीं से आवाज आ रही गियर बॉक्स में, उसे फोन कर रहे कि भाई जी हमारा देख लो, हमारा देख लो। वो कह रहे कि भाई अब अभी देख रहे हैं, कल आ रहे, उसमें रह जाते हैं, आज आ रहे कल आ रहे, आज आ रहे, इतने पता लगा किसान का सीजन निकल जाता है, उतनी देर में सीजन निकल जाता है जी। सीजन में तो देखो जी अगर 2 घंटे भी आपका बार बंदा रुक गया ना जी, 2 घंटे में वैसा लगता है कि दिन खराब हो गया, बिल्कुल, ठीक है जी, उतना एक दिन डिले हो जाता है जी काम। अच्छा और कुछ मतलब कि जैसे आपको जैसे आपने इसके बारे में रिसर्च करी होगी एग्री जोन के बारे में, वैसे मैं एक बात बता दूं बड़े भाइयों को कि एग्री जोन का जो अपना सुपर सीडर था, मुझे लगता है पंजाब और हरियाणा में पिछले साल 2 साल से नंबर 1 रहा है जी। हाँ जी, नंबर 1 चल रहा है ना जी, कि सबसे ज्यादा जो सेल करी है, सबसे ज्यादा सेल इनकी है। एक तो क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है जी, और दूसरा इनका जो जैसे सीड लगा रही है, गेहूं लगा रही है, हाँ जी, उसमें भी बहुत बढ़िया ये कर रहे हैं, और एक्यूरेसी है, मतलब जी बहुत बढ़िया है। जैसे भैया यहाँ पे एक्यूरेसी का यहाँ पे ये मतलब आ गया कि बिल्कुल सटीकता, ऐसा नहीं है कि अगर आप उस नंबर पे चलाओगे कहीं दाने ज्यादा हैं गिरे हैं, कहीं दाने कम हैं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। चलो जी, तो कुल मिला के ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है जी यही है कि डीलर कैसा है, ठीक है जी। एक बार थोड़ा सा डीलर साहब से भी बातचीत कर लेते हैं जी, क्योंकि डीलर साहब से बातचीत जरूर करनी है जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं जी। आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया, नमस्कार। आपको बुलाते हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बैठिए जी, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना एक बार। सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। मेरा नाम निर्भय मान जी, मैं मुजफ्फरनगर से एग्री जोन कंपनी का डीलर। जी भैया जी। जैसे भाइयों, जैसे निर्भय भाई सरदार जी ने बातचीत करी है कि डीलर अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही होना चाहिए और डीलर भी अच्छा होना चाहिए। और मतलब कि मैंने इसकी तारीफ, आपकी तारीफ भी सुनी इनके मुंह से काफी, तो इतना आपने मतलब कि क्या फीडबैक लेते हो किसानों से कि जो तारीफ कर रहे हैं सरदार जी दुनिया आपकी? भाई देखो, आपने कोई इम्प्लीमेंट बेच दिया जी, किसान ने पैसा लगाया जी, कंपनी तो आज आप इस कंपनी में हो, कल दूसरी में जा सकते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर आप किसी किसान को अगर उसकी किसी चीज में कोई दिक्कत आती है जी, कोई भी है जी, तो आप उसका पूरा कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाओ जी, भाई मेरे फार्मर को ये दिक्कत है। वैसे तो एग्री जोन कंपनी की सर्विस डोर टू डोर, अच्छा जी, इसे बेच के कोई दिक्कत ही नहीं है।
अच्छा जी। सर्विस इंजीनियर 2 और 1 गाड़ी अपने शोरूम पे 24 घंटे रखते हैं। अच्छा जी। जो कि किसी भी किसान की कोई भी दिक्कत आने पे एक टोल फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं जी। उस पे कॉल करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपकी यहाँ गाड़ी पहुँच जाती है जी। इसमें आपकी खाद मशीन जी। जनरेटर जी। आपकी ग्राइंडिंग मशीन वेल्डिंग मशीन जी। सभी चीजें पूरा स्पेयर पार्ट जी। गाड़ी के अंदर रहता है बोलेरो। मतलब कि इतना सामान लेके वो गाड़ी ऑलरेडी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और वो किसान के खेत में चली जा, बिल्कुल तो खेत पूरा में पहुंचा। पूरा वही काम हो जाए सारे का सारा जो भी कुछ होना है। सब कुछ वहीं पे हो। भाइयों मैं निर्भय भाई की एक बात आपको बताना चाहता हूँ जी। इन्होंने एक बात कही बीच में कि डीलर का क्या है, कल को कहीं और कंपनी में भी चला जाएगा, ठीक है जी, और कंपनी भी बंदा ले लेता है, लेकिन डीलर में दम होना चाहिए कि कितना वो प्रेशर बना रहा है, किसान का समाधान कितना करवा रहा है, ठीक है जी। अब मैंने पहले भी बात बताई थी कि जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में, मतलब कि किसी का, हर कंपनी में देखो कमियां निकलती हैं, ये तो है ना, हर इसमें भी कमियां, कोई ना कोई कमी छोटी मोटी आ ही जाती होगी। सबसे बड़ी बात है कि ठीक कौन कितने जल्दी करना, ठीक है जी। तो भाई आपकी, मतलब कि निर्भय भाई आपकी तारीफ भी करी और व्यक्तिगत रूप से आपको जानते भी अच्छे से, और ऐसे अगर काम करोगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जो है तरक्की पे जाओगे जी। और बस यही आपको देना चाहता हूँ कि आपकी, ठीक है जी, आपको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा, तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बड़ी बात है कि देखो छोटी उम्र में भी, मतलब मेरे से छोटे ही होंगे भाई, और अच्छा नाम कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाई के अंदर ईमानदारी है, ठीक है जी। तो भाई निर्भय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है जी, और ऐसे किसानों की सेवा करते रहो जी। नमस्कार।